मैं अकेला पड़ गया हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ। कभी कभी तो मन करता है कि सबको मार दूं, उसके बाद खुद मर जाऊं। अरे नहीं, आप ये देखिए। बस, अगर तुम नहीं चाहती हो कि मैं शुरुआत तुमसे करूं ना, तो प्लीज चुप बैठ जाओ और सो जाओ। अभी बताना ठीक नहीं होगा। कल सुबह इनका मूड देखकर बात शुरू करूंगी। सुबह गुस्सा तो थोड़ा कम हो ही जाएगा और दादी भी साथ होंगी, तो सिचुएशन कंट्रोल में होगी। ये मेरे साथ ही क्यों होता है? सारे मुश्किल काम मुझे ही क्यों करने पड़ते हैं? थोड़ी देर पहले अभी मुझे सुलाकर गया। अगर उसने मुझे फिर से बाहर जाते हुए देख लिया तो गुस्सा करेगा। कैसे जाऊं? लगता है अभी सो गया है, और प्रज्ञा भी। ये राइट टाइम है, जल्दी से जाकर मिल लेती हूँ आलिया से, किसी को पता भी नहीं चलेगा। आलिया, तुम्हारे सारे काम रात को ही क्यों होते हैं? तुम्हें पता है कितनी मुश्किल से छुप के आई हूँ। अगर अभी पीछे चेक करने गया तो रूम में, फिर उससे पता चला ना कि यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ मैं, तो मुझे दोबारा घर में घुसने नहीं देगा। आजकल मेरे साथ क्या क्या हो रहा है? मुझे सब पता है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। ओके, ये सुनो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तुम आजकल बहुत डरी डरी सी घूम रहे हो। बहुत डर लग रहा है तुम्हें, और कभी कभी तो तुम्हें ऐसा लगता है जैसे रोनी का भूत तुम्हारे पीछे पड़ गया है। एक मिनट, तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? निखिल ने बताया तुम्हें? बहुत लंबी कहानी है, बैठ के सुनो। वैसे भी ऐसी हालत में ज्यादा देर खड़े नहीं होना चाहिए। सिट 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 हमारे साथ। स्वीटहार्ट, ये जो कुछ भी हो रहा है ना तुम्हारे साथ, जानती हो क्यों हो रहा है? इसलिए नहीं कि तुम बहुत इनोसेंट हो, बल्कि इसलिए कि तुम एक नंबर की बेवकूफ हो। तुम्हें समझ में ही नहीं आता है कि तुम्हारे सामने वाला तुम्हारे अगेंस्ट क्या प्लानिंग कर रहा है। तुम्हें लगता है तुम बहुत स्मार्ट हो, सारी चीजें तुम्हारे अंडर कंट्रोल है, लेकिन होता तो कुछ और ही है। ये सब कुछ बोलने के लिए बुलाया था मुझे? लेट मी टेल यू वन थिंग, ना मैं बेवकूफ हूँ और ना ही मैं इनोसेंट हूँ। बस मेरा टाइम खराब चल रहा है। रिलैक्स स्वीटहार्ट, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया यहाँ पर। मैंने तो यहाँ पर तुम्हें ये बताने के लिए बुलाया कि मेरे पास ऐसी चीज है जो तुम्हारे दुश्मनों के होश उड़ा देगी और उन्हें तुमसे डर लगेगा। देखना चाहोगी? किसके बारे में बात कर रही हो तुम? अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ रियल है तो? तुम्हारे कहने से क्या होता है? जब लोग मेरी बात पे यकीन नहीं करे तो तुम्हारी बात पे कौन यकीन करेगा? यकीन करने के लिए उन्हें भी वो सब कुछ देखना पड़ेगा जो मुझे दिखाई दे रहा है, और वो पॉसिबल नहीं है। हंसो, तुम भी हंसो। मैं तुमसे यही एक्सपेक्ट कर रही थी। मैं तुम पर नहीं हंस रही हूँ स्वीटहार्ट, मैं तो You know what, forget it. What if I'm telling you कि जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो सब रियल है? तुम्हें रोनी का भूत नहीं डरा रहा है, तुम्हें रोनी खुद डरा रहा है, वो भी एक प्लानिंग के साथ। Wait a second. You mean to say रोनी मरा नहीं है, वो जिंदा है? अरे प्लीज मजाक बंद करो। निखिल ने खुद उसे मारा है, पहले चाकू से मारा, फिर क्लिप से धक्का दे दिया, और ये सब कुछ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो सब कुछ मुझे नहीं पता, क्योंकि जब तुमने उसे मारा तब मैं तो वहां पर नहीं थी ना। लेकिन हाँ, मैं वहां पर जरूर थी जहां पर तुम्हारे अगेंस्ट प्लानिंग हो रही थी। मैंने रोनी को जिंदा देखा है तनु, और वो प्रज्ञा और वो रचना भी उसके साथ में थी। ऐसे मत देखो। आई नो, जब तक मैं तुम्हें वो चीज दिखाऊंगी नहीं तुम्हें विश्वास होगा नहीं। सो टेक अ लुक। सो अब समझ में आया कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा था और क्या नहीं। ये सब कुछ तुमने कब रिकॉर्ड किया? मैं जब अपने रूम की तरफ आ रही थी तब मैंने उन लोगों को वहां पर देखा। मैंने देखा कि वो प्रज्ञा और रचना वहां पर खड़े होके ये सब कुछ प्लानिंग कर रहे थे। तब मतलब ये समझ में नहीं आ रहा कि एक तरफ प्रज्ञा मेरी हेल्प करने का नाटक कर रही है और दूसरी तरफ मेरे खिलाफ ये साजिश। यू नो व्हाट, ये तुम्हारा लुकआउट है, मुझे कोई लेना देना नहीं इस चीज से। मुझे लगा कि शायद अगर मैं ये रिकॉर्डिंग तुम्हारे लिए कर लूं तो तुम्हारी मदद करेगी। यू आर राइट,
अब हमारे पास भी ये वीडियो है। वेट, मैं इसे अभी मेरे मोबाइल में ट्रांसफर करती हूँ। इतनी जल्दी नहीं स्वीटहार्ट, इतनी जल्दी नहीं। देखो मैं ज्यादा घुमा फिरा के तो बात करूंगी नहीं। ये कह लो कि इट्स जस्ट अ फेयर डील। कैसी डील? अब देखो ना, इन सब की वजह से मेरा पूरा प्लान चौपट हो गया और अब उसकी भरपाई तो करनी ही पड़ेगी ना। तो अब इस वीडियो के बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। कैसा प्लान? क्या चाहती हो तुम? देखो तनु, मुझे भाई का अनरिलीज्ड म्यूजिक चाहिए। मैंने एक बंदे को हायर किया था भाई का वो अनरिलीज्ड म्यूजिक चुराने के लिए, लेकिन एंड मोमेंट पे पता नहीं भाई कहां से आ गए, मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया। अब वो तो वो चुरा नहीं पाया, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो अनरिलीज म्यूजिक मेरे लिए तुम चुराओ। तुम पागल हो गई हो? तुम मुझे अभी का म्यूजिक? अरे तुम मुझे ऐसा बोल भी कैसे सकती हो? ओके देन, गुड नाइट। यू नो व्हाट, आई एम ऑफ टू स्लीप, बाय। दिस इज नॉट डन आलिया, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। मैं डील कर रही। मैं जानती हूँ तुम मेरी फ्रेंड हो और इसी नाते मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी, लेकिन क्या है ना, मुझे भी तो अपने बारे में सोचना है, इसलिए मेरे लिए ये डील बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ना, ये वीडियो मेरे पास सिर्फ आज रात तक ही रहेगा। सुबह मैं इसे डिलीट कर दूंगी, वो भी तुम्हारी नजरों के सामने। और मुझे लगता है ऑलरेडी टाइम तो बहुत निकल चुका है, सो प्लीज मेक अप योर माइंड फास्ट। ओके फाइन, आई विल डू इट। मैं तुम्हें वो म्यूजिक लाके दूंगी, मुझे फिलहाल वीडियो दो। हाँ, अरे म्यूजिक दो, वीडियो लो। तुमने क्या कुछ समझ नहीं आता क्या तुम्हें? बस ले आओ फटाफट से म्यूजिक और उसके बाद मैं तुम्हें, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें वीडियो दे दूंगी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी आलिया। पर मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है तनु। जल्दी जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि भाई उठ जाए। मुझे अपना फ्रेंड बोलती है और काम दुश्मनों वाले करवाती है। जब मुझे उसकी हेल्प की जरूरत है तो वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है और नाम दे रही है डील का। वो इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती है? इस वीडियो के बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। क्या चाहती हो तुम? देखो तनु, मुझे भाई का अनरिलीज्ड म्यूजिक चाहिए। मतलब सब प्रज्ञा का प्लान था, पर वो क्यों कर रही थी ऐसा? क्या चाहती है वो मुझसे? मुझे एक अननोन फोन कॉल आया था। वो जो कोई भी था वो कह रहा था कि उसके पास तुम्हारा कोई सीक्रेट है, कोई ऐसा राज जिसे सुनकर दादी और घर के सभी लोग शॉक्ड रह जाएंगे। मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया है, डील करने के बहाने। मेरे बिजनेस पे तो तुम्हारी शादी का भी असर पड़ेगा, लेकिन सैडली मैं तुम्हारी शादी ज्यादा दिनों तक रोक नहीं सकती। तुम्हारे पेट में इनका बच्चा जो है। वो ऐसा क्यों कर रही है? उसने तो मुझसे क्लियरली कहा था कि उसे अभी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर क्यों वो रोनी की मदद कर रही है? वो रोनी की मदद करके मुझे फंसा रही है या उसे यूज कर रही है, या फिर रोनी के बचने के बाद वो प्रज्ञा से हेल्प लेने आया। रोनी ने प्रज्ञा को कहीं मेरा और निखिल का सच तो नहीं बता दिया? नहीं, अगर बता दिया होता तो प्रज्ञा वो बात बाकी सबको क्यों नहीं बता रही? क्या सोच रही वो? आखिर वो उस वीडियो में क्या है जिसे वो तीनों इतनी गौर से देख रहे थे? रिलैक्स तनु, अब परेशान मत हो। अब तुझे पता चल गया ना कि तू पागल नहीं हो रही, तुझे पागल बनाया जा रहा है। एक बात तो क्लियर है, उस वीडियो में जो कुछ भी है प्रज्ञा ने वो अभी को नहीं दिखाया, वरना वो अभी तक चुप नहीं बैठता। पर हो सकता है वो सुबह अभी को दिखा दे या दिखाने वाली हो। मतलब मेरे पास सिर्फ सुबह तक का टाइम है। इससे पहले प्रज्ञा कुछ करे, मुझे कुछ करना होगा। मुझे वो वीडियो चुराना होगा। आज ये इतना लेट क्यों कर रहे हैं उठने में? इस वक्त तक तो
उठ जाते ही हैं। पिछले 10 मिनट से मेरे सिर पे खड़ी है, बस इधर से उधर चली जा रही है। चक्कर क्या है? कोई बॉम्ब तो नहीं फोड़ने वाली मेरे ऊपर? अब उठ भी जाइए, मुझसे और इंतजार नहीं होता। पूरी रात ठीक से नहीं सो पाई, यही सोचकर कि सुबह कब होगी, कब आपका मूड नॉर्मल होगा और कब मैं आपको ये बात बताऊंगी। प्लीज प्लीज उठ जाइए। फिर से किसी कॉन्सर्ट या कहीं साथ में चलने के लिए तो नहीं बोलने वाली? ओह नो, पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा। पूरी रात निकल गई, बस अब ये वक्त नहीं निकल रहा। ऐसा क्यों होता है कि जिस चीज का आप वेट कर रहे हो वही मिलने में इतना वक्त लगता है? कुछ सोच भी रही है, मतलब दिमाग में प्लानिंग चल रही है, लेकिन इस चक्कर में मैं सारा दिन सोने की एक्टिंग थोड़ी ना कर सकता हूं। अपनी स्मार्टनेस देखा अभी, और इसे इसके ही जाल में फंसा दे। यही मौका है, उसके पलटने से पहले निकल ले। सुनिए, टोक दिया पिल्ली ने। तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि जाने वालों को पीछे से नहीं टोका करते? अरे टोकते तो तब नहीं है ना जब बाहर जाते। आप बाहर थोड़ी जा रहे। बाहर नहीं जा रहा, लेकिन जरूरी काम से अंदर तो जा रहा हूँ। जरूरी काम कहाँ, बाथरूम ही तो जा रहे। और अभी 2 सेकंड पहले तो आप सो रहे थे, आप इतनी जल्दी कैसे उठ गए? इसका मतलब तुम मुझ पर नजर रख रही थी, मुझे सोते हुए देख रही थी तुम? नहीं, मैं तो बस वो आज। झूठ मत बोलो, तुम मुझे सोते हुए देख रही थी, वरना तुम्हें कैसे पता कि 2 मिनट पहले मैं सो रहा था? और मुद्दा वो नहीं है, सवाल ये है कि तुमने मुझे पीछे से टोका क्यों? अच्छा ठीक है, सॉरी, अब से कभी नहीं टोकूंगी, सामने से रोकूंगी। ओके? अच्छा, तो मतलब बिल्ली की तरह मेरा रास्ता काटोगी? नहीं नहीं, दौड़ दौड़ के आपके सामने आऊंगी, फिर बकायदा आपसे परमिशन मांगूंगी कि क्या मैं आपसे बात कर सकती? तुम्हारा परमिशन हो तो मैं अंदर जा सकता हूँ? नहीं बोलूंगी तो नहीं जाएंगे। ये कौन से सुर में गाना गा रही है? चाहती क्या है ये? जाइए। अभी अभी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, प्लीज मेरे साथ 2 मिनट चल सकते हो? नहीं तनु, अभी अभी उठे हैं तो सुस्त हैं, बाथरूम जाना चाहते हैं, तुम बाद में आना। ये शुगर फ्री मुगैम्बो आज इतना मीठा कैसे बोल रही है? इसके इरादे नेक नहीं लग रहे, कुछ कर अभी। देखो, मैं सुस्त था, मैं फ्रेश नहीं था, लेकिन इसके आते ही फ्रेश हो गया हूं। ये मेरी एनर्जी की गोली है, मेरे फ्रेशनेस का टॉनिक है ये। बोलो, क्या बात करनी? कहीं और जगह बात करें? चलो ना, इंतजार किस बात का? अभी कहाँ? बाहर गया? रचना ने मुझे सब बता दिया कि तूने तनु का वीडियो बना लिया है। अब हमारे हाथ पक्का सबूत लग गया है। तनु का सच सामने आ ही गया है। दिखा दिया ना तूने वीडियो अभी को? क्या कहा उसने? उसको पता चल गया ना तनु की असली करतूत का। तनु का असली रूप उसके सामने आ गया ना। अब वो जान गया है ना कि वो बच्चा उसका नहीं है, निखिल का है। अब तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया ना? हा? और सुन, तूने उसे बता दिया ना कि तू ही उसकी पुगी है। क्या हुआ? तू ऐसे क्यों देख रही है? हाँ? अरे तूने वो वीडियो अभी को दिखाया कि नहीं? दादी, अपने पोते को मैनर्स बिल्कुल नहीं सिखाया। उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि किससे कैसे बात करते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। भाई कमाल है, मैं तुम दोनों के मिलन की बात कर रही हूँ और तू है कि उसकी बुराई लेके बैठ गई। मैं पूछ क्या रही हूँ, तूने उसे वीडियो दिखाया कि नहीं? नहीं, और दिखाऊंगी भी नहीं। तू ऐसे क्यों बोल रही है? जिस वीडियो के लिए तूने इतनी मेहनत की है, इतना इंतजार किया है, तू बोल रही है मैं दिखाऊंगी ही नहीं। ऐसा क्यों कर रही है बेटा?
तू गुस्से में क्यों है? हाँ? तो और क्या करूं तनु? मैं रात भर ठीक से नहीं सोई, यही सोचती रही कि सुबह कब होगी, कब वो उठेंगे, उनका मूड ठीक होगा तो मैं उन्हें वीडियो दिखाऊंगी, तनु का सारा सच बताऊंगी। लेकिन नहीं, तनु के सामने आते ही जैसे ये भवरे बन जाते हैं। तनु जैसे ही आए उसके पीछे पीछे ऐसे चले गए जैसे रात भर उसका इंतजार कर रहे हो कि कब तनु आएगी और ये उसके साथ बाहर चले जाएंगे, जैसे मैं तो कोई हुई नहीं ना। और अब तो तनु का सच सामने आ गया, उसके बाद भी अगर इन्हें तनु के साथ ही जाना था तो मैं इनके पीछे क्यों भागूं? तो उसने वीडियो देख ली है, उसको पता चल गया है। वीडियो देखने के बाद भी उसको यकीन नहीं हो रहा। नहीं दादी, वीडियो तो मैंने दिखाया ही नहीं ना। तूने अभी तो बोला कि सच जानने के बाद भी वो तनु का साथ दे रहा है। लेकिन सच सामने आ गया है ना दादी, देखो मेरे पास वीडियो भी है, प्रूफ भी है, तो सच सामने आ गया है ना तनु का। क्या हुआ दादी, अब आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मैं देख रही हूँ कि तनु को पागल बनाने के नाटक में तू खुद पागल हो रही है। अरे जब तक तू उसे वीडियो दिखाएगी नहीं, उसको पता कैसे चलेगा? तू क्या सोच रही है कि अभी खुद तेरे पास आए? हाँ, बोले कि जो वीडियो तूने तनु के खिलाफ बनाया है मुझे दिखाना जरा। तू पहले अभी को वीडियो दिखा, उसे पता तो चले कि ये बच्चा उसका नहीं है, निखिल का है। फिर तनु को अभी से अलग कर। अभी बात बनी नहीं, अब तूने पत्नियों वाले नखरे पहले शुरू कर दिए हैं। अब जल्दी से एक काम कर, ये जो वीडियो है ना, ये अभी के नंबर पर भेज दे। नहीं जाएगा, वीडियो बहुत लंबा है दादी। तो फिर ऐसे कर कि ये वीडियो का कनेक्शन जो है ना टीवी के साथ लगा दे। वो कमरे में आएगा, टीवी चलाएगा, देखेगा तो सच सामने आ जाएगा। अरे तुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? और गुस्सा नहीं करना। हाँ, तुमने कहा था कि तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है, लेकिन जब से मैं आया हूं तुम कुछ बोल नहीं रही हो, बस इधर उधर देख रही हो। अरे मैं कुछ कर नहीं पाया हूं, ना फ्रेश हो पाया हूं, ना मुंह धोया हूं, और तुम कितना मुंह नहीं खोल रही हो। कैसे बोलूं? I mean, वो जो बात मैं बोलने वाली थी ना, वो मेरे माइंड से स्लिप हो गई। डोंट वरी, जब बात इम्पोर्टेंट होगी ना तो याद आ जाएगी। जब तक तुम्हें वो बात याद नहीं आएगी तो तुम क्या चाहती हो मैं इसी तरह इंतजार करता रहूंगा कि सब इधर ही देख रहे हैं? देखने दो, हम दोनों होने वाले पति पत्नी हैं। और पति पत्नी की प्राइवेट स्पेस भी तो होती है, बस उसी स्पेस में हम। इसे कहते हैं आसमान से गिरा और खजूर पर अटका। मोगैम्बो से पीछा छुड़ा लिया था, लेकिन इससे कैसे छुड़ा? सुनिए, इतनी देर से ये लोग क्या बातें कर रहे हैं? अरे मैंने आपसे कुछ पूछा है, जवाब तो दीजिए। अरे वो मुझसे थोड़ी बात कर रही है, तो कैसी बातें करती है, मुझे कैसे पता होगा? मम्मी जी, आपको जानना है कि वहां पर वो लोग क्या बात कर रहे हैं? हाँ? अभी पता लगाती हूँ। अभी अब मम्मी जी को जानना है कि नहीं, मतलब मम्मी जी को कुछ काम है तुमसे। अरे उसको क्यों बुला रही है? अच्छा रहने दो। अब नहीं है काम। वो हंस रहे हम पर, क्या कर रही हो तुम? तो हंसते दो। अभी मैं ना जानती हूँ तुम सिर्फ प्रज्ञा को जलाने के लिए मुझसे बात करते हो, वरना तुम्हारा मन भी नहीं करता मुझसे बात करने का। और जो तुम बाहर आए थे ना, वो सिर्फ उसे दिखाने के लिए, वरना इतने इरिटेट नहीं होते तुम। मैं तुम्हें लेकर इरिटेटेड नहीं हूँ, मैं खुद से इरिटेटेड हूँ। क्या है कि सुबह से क्या कर रहा हूँ, ना फ्रेश हो पा रहा हूँ, ना मुंह धो पा रहा हूँ। बस एक बार मुझे वो सब कुछ करने दो, उसके बाद मैं तुम्हारी सारी बकवास सुनूंगा। लेकिन मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा ही क्या, समझूंगा भी। जाने दो ना। अब कैसे बताऊं तुम्हें कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम्हें अकेला छोड़ा तो वो प्रज्ञा तुम्हें वो वीडियो दिखा देगी। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तुम मेरे साथ आओगी? हाँ, क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं चल सकती मैं? तुम वॉशरूम क्या करने आ? मेरी हेल्प करने आ रही हो? इतनी फिक्र है मेरी? बाथरूम नहीं, रूम। तो रूम में जाओ ना, किसने मना किया? ये मौका अच्छा है, मुझे कैसे भी करके प्रज्ञा के मोबाइल तक पहुंचना होगा। बस हो गया मोबाइल टीवी से कनेक्ट। जैसे ही वो टीवी ऑन करेंगे पूरा वीडियो उनके सामने हो।
मुझे यहाँ नहीं बैठना चाहिए। टीवी के पास बैठूंगी तो शक हो जाएगा। देखो कैसे खाट लगाए बैठी है, जैसे शेरनी अपने शिकार के इंतजार में बैठी है। अभी ये तनु कहाँ से आ गई? ये तो आज पीछे ही पड़ गई, छोड़ ही नहीं रही इनको। अब इसके सामने वीडियो कैसे दिखाऊं? तनु मैं फ्रेश होकर आऊं? जल्दी आना, ओके? ये तनु आज मक्खी की तरह इन पर भिनभिनाई जा रही। शायद कल रात इतना डर गई होगी कि आज दिन में भी इसे डर लगा। अब मुझे इसे यहाँ से भेजना होगा। अब इस प्रज्ञा का मोबाइल कहाँ है? अच्छा, तो ये है इसका प्लान। मोबाइल को टीवी से कनेक्ट कर दिया ताकि जैसे ही अभी टीवी ऑन करे तो उसे वो वीडियो दिखाई दे।